आज स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक विधि से जोड़ करना यानी योग करना सीखा था, एडिशन करना बाय वैदिक मेथड। और इस क्लास में हम सीखेंगे वैदिक विधि से व्यवकलन करना यानी कि सब्ट्रैक्ट बाय वैदिक मेथड। ठीक है, और अपने क्लास में यही है कि जितना हो सकेगा उतना आसान और इजीएस्ट मेथड हम यूज करेंगे हर किसी को करने के लिए। तो हम वैदिक मेथड की एक्सरसाइज 1.1 पे थे। वैदिक मैथ जो पहला चैप्टर था अपना आरबीसी 10th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 हम अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हमें वैदिक मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम आधार जो बेस है वो 10 लेंगे। बेस हम क्या लेंगे, इसमें 10 लेंगे। और हमें इसको डायरेक्टली, वैसे हम इसमें छोटी क्लास में माइनस करते हैं लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, इसको विदाउट कैरी उधार लिए बगैर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है वैदिक मेथड का यूज करके। तो पहले यहाँ पर जो डिजिट है फर्स्ट कॉलम में वो हमारी 7 कितनी है 7। पहले हम क्या करेंगे, इस 7 का परम मित्र अंक देखेंगे। बेस हमने 10 लिया तो 7 का जो परम मित्र अंक होगा वो कितना होगा 3 यानी कि 3। हमें क्या करना है, इस बेस में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी आएगा वो इसका होगा परम मित्र अंक होगा यानी कि बेस नंबर ऑफ 7। इस 7 का बेस नंबर देखना है। 7 का बेस नंबर देखने के लिए हम जो भी डिजिट है इसको 10 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 को माइनस किया तो 7 का बेस नंबर आ गया 3। अब हमें क्या करना है, इस 3 को इस 6 में क्या करना है, ऐड करना है। अब 3 को 6 में ऐड करेंगे तो 3 और 6 कितना हो गया 9। यहां पर मैंने पहली स्टेप और दूसरी स्टेप लिख दी। ये हमें तभी करना है, हमें बेस नंबर तभी लेना है, हमें परम मित्र अंक तभी लेना है जब यहां पर ऊपर जो ऊपर वाला डिजिट है वो छोटी और नीचे वाली डिजिट से। अगर ऊपर वाली डिजिट बड़ी है नीचे वाली डिजिट से तो नॉर्मली वैसे माइनस करना है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर वही हुआ, तो ऊपर वाली डिजिट जो है नीचे वाली डिजिट से छोटी है, सीधा माइनस नहीं होगा तो हमें कैरी नहीं लेनी। हमें क्या करना है, 7 का परम मित्र अंक देखना है। तो 7 का परम मित्र अंक हुआ 3, बेस नंबर ऑफ 7 हुआ 3 और 3 को 6 में ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 9। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम बेस नंबर लेंगे यानी कि परम मित्र अंक लेंगे तो हमें जो जिस भी डिजिट का परम मित्र अंक लिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड डिजिट पे एकाधिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एकाधिक लगा देंगे। क्लियर। फर्स्ट कॉलम में हमें इतना ही करना है। अब हम आए सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम पे अभी 6 के ऊपर एकाधिक है, इसका मतलब ये 7 है और 7 का जो परम मित्र अंक हुआ ये क्या है, ये 7 है और 7 का परम मित्र अंक दोबारा ये स्टेप्स में ऐसे ही चलते जाएगा। 7 का परम मित्र अंक हुआ 3 और उस 3 को 5 में ऐड करेंगे, ऊपर वाले डिजिट 5 में ऐड करेंगे तो 3 और 5 कितना हो गया 8। क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पर भी वही कंडीशन बनी, ऊपर वाले डिजिट नीचे वाले डिजिट से क्या है छोटी है और छोटी है तो हमें क्या करना है, नीचे वाले डिजिट का परम मित्र अंक लेना है, बेस नंबर लेना है। तो बेस नंबर ऑफ 7 क्या हुआ 3 और 3 के ऊपर वाले डिजिट 5 में ऐड किया, कितना आ गया रिजल्ट 8। और हमने इस डिजिट का बेस नंबर लिया है इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड डिजिट पे हमें क्या लगाना है, एकाधिक लगा देना है। ये सेकेंड कॉलम का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में ये डिजिट है 4 के ऊपर एकाधिक का मतलब 5 और ऊपर डिजिट है 3 तो 3 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का बेस नंबर देखेंगे, परम मित्र अंक देखेंगे। तो 5 का परम मित्र अंक 5 होगा, बेस 10 लिया है तो इस 5 को 10 में से माइनस करेंगे 5 भी आएगा। तो 5 को ऊपर 3 से ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8। क्लियर। हमने इसका परम मित्र अंक लिया है, बेस नंबर लिया, इसलिए इसके लेफ्ट डिजिट पे हमें क्या लगाना है, एकाधिक लगा देना। अब ये कितना हो गया 0 और 0 के ऊपर एकाधिक का मतलब है ये कितना है, ये है हमारा 1। अब ऊपर जो 8 है नीचे 1 है, 8 तो वैसे ही बड़ा है 1 से तो इसमें डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 7। अब डायरेक्ट माइनस हुआ तो हमने इस डिजिट का परम मित्र अंक यानी बेस नंबर नहीं लिया, इस 1 का हमने बेस नंबर नहीं लिया तो हमने जो इसके बाएं पक्ष में जो भी डिजिट है लेफ्ट हैंड डिजिट है उस पर हमें एकाधिक नहीं लगाना।
अगर हम बेस नंबर लेंगे तभी एकाधिक लगाएंगे, परमित्रक लेंगे तभी एकाधिक लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो इस पर हमारा एकाधिक नहीं लगेगा। अब 9 है, 9 में से 7 डायरेक्ट माइनस हो रहा है, तो 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब हम इसको अगर आंसर में चेक करना है तो हम इसको डायरेक्टली माइनस करके देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ ये। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका रिजल्ट क्या है, हम इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए इस तरह से सत्य की बाकी हम अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं। एकाधिक को रफ नहीं करना, बाकी सब कुछ रफ कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू मेथड से। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हावर्स है, मिनट है, सेकंड है, और हमें पता है कि हावर, मिनट, सेकंड तीनों चीजें सेम नहीं होती है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इकाई का अंक जो है, इकाई जो अंक है, इकाई यानी कि यूनिट्स डिजिट, उसका बेस, उसका आधार जो है वो हमें लेना है 10, और जो दहाई का अंक है उसका आधार यानी बेस हमें लेना है 6। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसका हमने 10 डिजिट है यानी दहाई अंक है, उसका आधार 6 ही जो लेना है। 6 इसलिए लेना है क्योंकि यहां से अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं उधार, इधर से मिनट से उधार आएगा सेकंड में, और हम जानते हैं कि मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर वैदिक मैथ में हमें 1 मिनट में 6 इकाई लेनी है। अगर यहां से हमने एक उधार लिया तो वो कितने के बराबर हुआ, 6 के बराबर होगा, हमें उसको 6 के बराबर लेना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट्स के डाउट्स पैदा करता है। इस क्वेश्चन का आते हैं, हमारा रूल वही लगाना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, 5 और 7। 5 जो है वो 7 से क्या है, छोटी है, छोटी डिजिट है, तो माइनस तो नहीं होगा, डायरेक्टली उधार लेना पड़ेगा। वैदिक मैथ में उधार नहीं लेना पड़ेगा, हमें क्या करना है, 5 जो 7 है यहाँ पर, इसका हमें क्या करना है, परमित्र अंक देखना है, बेस नंबर देखना है। तो 7 का जो बेस नंबर होगा वो कितना होगा, अगर हम यूनिट डिजिट का आधार हमने 10 लिया है तो 7 का बेस नंबर कितना हुआ, 10। 10 हुआ कि नहीं, लिख देता हूं यहां पर, बेस नंबर होगा 7 इक्वल टू 3। भाई बेस कितना लिया हमने इसका, यूनिट डिजिट का 10, और इस 7 का जो परमित्र अंक होगा यानी बेस नंबर होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि 10 को 7 में 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हमें क्या करना है, इस 3 को ऊपर वाले डिजिट 5 में क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 और 5 ऐड होकर रिजल्ट आ जाएगा 8। क्लियर? अब हमने यहाँ पर बेस नंबर लिया, इसका परमित्र अंक लिया है, तो उसकी जो लेफ्ट डिजिट है इसके हमें क्या लगाना है, एक आदि लगा देना। क्लियर? अब ये कितना हो गया, ये नंबर 5 के ऊपर एक आदमी का मतलब ये हो गया हमारा 6, और जो ये क्या थी, यूनिट डिजिट थी, ये क्या है, 10th डिजिट है। तो 10th डिजिट का हमने आधार 6 लिया, तो इस 6 का परमित्र अंक क्या होगा, इस 6 का परमित्र अंक 0 होना चाहिए, क्योंकि आधार इसका हमने दहाई जो अंक है यानी कि 10th डिजिट है, इसका हमने बेस किया है 6। तो इस 6 को इस 6 में से माइनस करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 0। तो इस 6 का परमित्र अंक कितना हुआ, 0, और 0 को 2 में ऐड किया तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 2। क्लियर? अब यहां पर अपने परमित्र अंक यानी बेस नंबर लिया है 6 का, तो इसकी लेफ्ट हैंड डिजिट पे हम क्या लगाना है, एक आदि लगाना। अब ये कितना हो गया, ये 8 नहीं है, इसके ऊपर एक आदि का मतलब 9 है, और ये मिनट वाले कॉलम में यूनिट्स डिजिट है यानी कि इकाई के अंक है। तो इसका जो 9 है, इकाई अंक का हमने आधार 10 लिया हुआ है, तो 9 का परमित्र 1 होना चाहिए कि नहीं, बेस नंबर क्या होना चाहिए, 9 का 1 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का आधार हमने 10 लिया, तो 9 को 10 में से माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 9 का परमित्र अंक हुआ 1, और 1 को 6 में ऐड किया आ गया 7।
क्लियर। अब हमें यहाँ परमितरण के लिए बेस नंबर लिया तो वही रूल लगाना है, इसकी लेफ्ट डिजिट पर एक आधी लगा दें। अब ये डिजिट कितना हो गई, ये डिजिट हो गई हमारी 6। अब इस 6 में इस 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 6 का परमितरण बेस नंबर देखेंगे। अब ये क्या है, मिनट के कॉलम में दहाई के अंक, क्या है दहाई के अंक, तो इस 6 में इस 6 दहाई अंक का हमने बेस जो लिया वो कितना लिया हुआ है 6। दहाई अंक के बेस में से 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा, मतलब इस 6 का परमितरण बेस नंबर क्या होगा 0, और इस 0 को 2 में ऐड किया तो अपना रिजल्ट आ गया 2। क्लियर। अब यहां पर हमने परमितरण लिया है, बेस नंबर लिया, इसकी जो लेफ्ट हैंड डिजिट है उस पर हम क्या लगाएंगे, एक आधी लगा देंगे। जैसे ही अब हम हावर्स वाले कॉलम में आते, ये 8 के ऊपर एक आधी, ये कितना हुआ 9 हुआ। अब इस 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 9 का हावर्स वाले कॉलम में, घंटे वाले कॉलम में ये इकाई करेंगे, और इकाई का हमने आधा लिया 10, तो इस 9 का परमितरण क्या हुआ 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और इस 1 को इस 9 का परमितरण 1 हुआ, और इस 1 को इस 1 में ऐड करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 2। क्लियर। अब हमने इसका क्या लिया, परमितरण लिया, बेस नंबर लिया, तो इसकी लेफ्ट हैंड डिजिट पे एक आधी लगा देंगे। जैसे इस पर हमने एक आधी लगाया तो ये नंबर क्या हो गया 2। अब 3 में से 2 माइनस बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 3 में से 2 माइनस होता है तो हम इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1। अगर डायरेक्टली माइनस होता है तो हमें परमितरण नहीं लेना, बेस नंबर नहीं लेना। तो ये हमारा जो ये माइनस का रिजल्ट आया वो आया 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे 27 मिनट्स यानी 27 मिनट 28 सेकेंड्स यानी कि 28 सेकेंड्स। कितना क्या आ गया इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा सूत्र एकाधिक इम्प्रूवमेंट से हमें गुणा करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सूत्र एकाधिक इम्प्रूवमेंट। अब सूत्र एकाधिक इम्प्रूवमेंट से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो हमें नंबर मिलेगा कोई भी उसकी जो एक डिजिट तो आगे वाले जो डिजिट है वो हमें सेम मिलेगी, और बाद वाली डिजिट है वो हमें क्या मिलेगी डिफरेंट मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो हमें इसको कैसे गुणा करना है, देखिए इसको हम एक सूत्र लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे देखो, जैसे कि ए बी इंटू में सी, ये इसी फॉर्म में है, इसमें ए की जगह तो है 31, बी की जगह है 1/6 और सी की जगह है 5/6। तो इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया वो ये है, कुछ इस तरह से है कि ए जो यानी ए क्या जो सेम नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करना है उसका एकाधिक से, उसके वन मोर से। तो ए में मल्टीप्लाई करना हमें a+1 से, इसके बाद हमें लगाना है स्लैश, और जो भी डिफरेंट डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंट डिजिट बी और सी है तो बी इंटू सी। हम इसको फॉर्मूले के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से याद करेंगे इसको तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, सेम नंबर ए है तो हमें सेम नंबर लिखना है, एज इट इज क्या है 31 को लिख देंगे 31। इसमें इंटू करना हमें इसके वन मोर से, वन मोर क्या हुआ 31 प्लस 1 हो गया। फिर हमें क्या लगाना है स्लैश लगाया, फिर क्या है देखो ए की जगह ये है ए बी, कुछ इस तरह से ए सी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम इसके सेम नंबर ए लिया इंटू में a+1 दिया। अब हमें क्या करना है b इंटू सी करना है फॉर्मूले के अनुसार। तो b होगा 1/6 इंटू में c अपना 5/6 तो 5/6। क्लियर। अब हमें ये क्या होगा, ये b की जगह है और ये क्या है c की जगह है। क्लियर। अब हमें क्या करना है 31 एज इट इज इंटू में 31 में +1 किया, ये हो गया हमारा 32 स्लैश 1 को 5 से इंटू किया, 5 को 5 और 6 को 6 से किया, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 36। अब 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 992। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, स्लैश 5 में 36। अब हमें क्या करना, स्लैश हटा देना है तो ये आ जाएगा 992 5 डिवाइड बाई 36।
ये अपना क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे एकाधिक पूर्णांक मेथड से। क्लियर। नंबर 6 है, वो है मल्टीप्लाई बाय सूत्र एकाधिक पूर्णांक। 103 को मल्टीप्लाई करना है 157 से, यानी 103 को मल्टीप्लाई करना हमें 197 से। ठीक है। अब इसमें वही हमें फॉर्मूला लगा के हम इसको कर सकते हैं, और वैसे चाहे तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखा सेम डिजिट क्या है, सेम डिजिट है इसमें 1, तो हम a की जगह जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम 1। ठीक है। और जो b की जगह वैल्यू ली जाएगी वो होगी हमारी 03, और जो c की जगह वैल्यू ली जाएगी वो होगी हमारी 97। क्लियर। इसी फॉर्म में सेम नंबर है वो, डिफरेंट नंबर को b मान इंटू में सेम नंबर a वही है सेम 1, और c जो है वो 97। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। तो पहले सेम नंबर जो भी है वो उसको लिखेंगे, वो क्या है यहाँ पर 1 है कि नहीं, इंटू में a प्लस 1। तो a की वैल्यू मैंने देख लिया कि सेम डिजिट क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 स्लैश b इंटू c, यानी कि जो डिफरेंट नंबर है उनका मल्टीप्लाई। डिफरेंट नंबर है 03 इंटू में 97। क्लियर। अब हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे। 1 इंटू में 1 प्लस 1 हो गया 2, ये सोल्व होगी कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर। भाई इसको ऐसे लगाया, ये की जगह ये a प्लस 1 हो गया है कि नहीं। ठीक है। ये क्या हो गया b हो गया, इंटू में ये क्या हो गया c हो गया है कि नहीं। a इंटू ए प्लस 1, b इंटू ए सी, फॉर्मूले के अनुसार हमें इसको लगाना है। इसको सोल्व करेंगे, 1 का 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, स्लैश का स्लैश 03 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 97 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, टू 9 1। अब यहां पर हमें एक मिस्टेक करने का चांस बनता है हमारा, क्योंकि यहां पर इसी को 291 भी छोड़ देंगे और ये आगे हम इसको सोल्व कर देते हैं, लेकिन ये हमारी गलती होगी। इसका रूल ये है कि अगर सेम डिजिट 1 1 है, चलो है, b और c जो है वो 03 और 97 यानी कि है तो 4 डिजिट्स। भाई b की वैल्यू 2 डिजिट्स में हो गई, c की वैल्यू 2 डिजिट्स में हो गई, तो टोटल 4 डिजिट्स भी। तो हमें स्लैश के बाद जो b और c की वैल्यू जो रिजल्ट लेके आना है वो भी हमें कितने डिजिट्स में लेके आना है, 4 डिजिट्स में ही लेके आना है। इसलिए हम 03 को 97 से मल्टीप्लाई करके 0 लिखाएंगे यहाँ पर, और इसका जो रिजल्ट लेके आएंगे RHS है, राइट हैंड साइड है, इसमें भी हमें ये b और c का मल्टीप्लाई जो है, b और c जो है 4 डिजिट्स में है, तो इसका RHS हम 4 डिजिट्स में ही लेके आएंगे। तो ये 4 डिजिट्स में आ गया। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर मैंने बता दी कैसे तुम्हें 4 डिजिट्स लेके आते। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, स्लैश का स्लैश 0291। अब स्लैश बता देंगे सिंपली 20291, इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, यानी कि आंसर आ गया हमारा। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके। तो आज के लिए दूसरे दिन डे 2 की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, और मैजिक मेथड से हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा और मल्टीप्लाई करना सीखा। आगे की वीडियोस अपने चालू रहेंगे, इसमें कोई वो किंतु परंतु नहीं होगा। और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। और 10वीं 9वीं से जो 10वीं क्लास से विद्यार्थी हैं वो लगातार अपनी ये क्लासेस लेने का प्रयास करें।